हम लोग लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े थे। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम कहते किसे हैं? तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है, और वो इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। इसी तरह से सम को प्रोडक्ट में चेंज करना या प्रोडक्ट को सम में भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट को सम में कैसे चेंज करते हैं? तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो इन सारे के बेसिस पे कुछ हम क्वेश्चन भी किए थे और इसे हम प्रूव भी किए थे। अब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम उसी के बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल में देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, जबकि एग्जाम्पल में ही कई कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है क्या कि आईआईटी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कितना ढंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो अल्टीमेटली आपको सीखना होता है। लेकिन शुरू में क्या होता है बच्चे के साथ कि शुरू में बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल कोई देख के खुश हो जाता है। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल से ही मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा होता है, तो ये आपको समझना होगा। अब इसी तरह तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल ए है, ये 9A है, ये 5A है, और यहाँ पर 13A है। क्या है? 13A। तो साइन 13A है, कॉस 13A है। अब गौर करिए कि किन किन के कारण किसको किसको यूज करेंगे, तो ये राइट हैंड साइड में 4A आएगा। तो हमें पता है कि साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी जब आप यूज करते हैं तो एक बार दोनों एंगल का सम बाई 2 होता है और एक बार दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2 होता है। मतलब फॉर्मूला में कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि एक बार सी माइनस डी बाई 2 हो रहा है, एक बार सी प्लस डी बाई 2 हो रहा है। तो वही अब यहां से 4A राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो 4A कैसे आएगा? तो a माइनस 9A बाई 2 करेंगे तो भी माइनस 4A आएगा, मतलब 4A क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से 5A और 13A को यूज करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 4A आ जाएगा। तो गौर करिए, साइन A प्लस साइन 9A की बात करें तो इन दोनों के साथ एक साथ लगाएंगे और इस साइन 5A और साइन 13A को एक साथ यूज करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा इन दोनों में हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएं। इसी तरह से कॉस ए और कॉस 9A को एक साथ यूज करेंगे और कॉस 5A और कॉस 13A को एक साथ यूज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सामने से पता है राइट हैंड साइड में क्या रखा है? 4A, एंगल 4A है, और हमें हिंट कहां से मिलता है? तो इसी राइट और लेफ्ट के एंगल के कॉम्बिनेशन को बैठा के हमें समझ में आता है कि किस को यूज करेंगे तो 4A आएगा। उसी के बेसिस पे अब आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ये आप देखिए, साइन A है, ये साइन 9A है, इनको एक साथ लिखे। इसी तरह यहां क्या बच गया? तो साइन 5A साइन 13A, तो माइनस कॉमन लें तो ये आपका क्या हुआ? साइन 5A प्लस साइन 13A अपॉन कॉस A, और यहां पर क्या है? कॉस 9A, तो कॉस A माइनस कॉस 9A माइनस कॉमन लें, क्या बचा? कॉस 5A और माइनस कॉस 13A। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस लिखा हुआ है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब देखिए, तो इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएं तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 9A बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5A कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो a माइनस 9A माइनस 8A बाई 2 क्या होगा? माइनस 4A, और कॉस में माइनस 4A कॉस 4A के क्या होता है? इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो इस रिलेशन को यूज करके cos माइनस 4A को cos 4A लिखें। तो सिमिलरली मैं अब फॉर्मूला से लिख देता हूं, तो साइन सी प्लस साइन डी यहां पर भी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से यहां cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला लगाएं तो cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो डी माइनस सी बाई टू 4a हो जाएगा। सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी देखें तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी माइनस सी 8a बाई टू 4a। अब देखिए यहां पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि 2 cos 4a 2 cos 4a ऊपर दोनों में है, तो 2 cos 4a कॉमन ले ले, तो 2 cos 4a कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, साइन 5a माइनस साइन 9a। सिमिलरली नीचे में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर 2 साइन 4a कॉमन ले, क्या बचेगा, तो साइन 5a माइनस साइन 9a। अब आप ध्यान दीजिए तो ये गौर करिए, ऊपर में साइन 5a माइनस साइन 9a है, नीचे में भी वो टर्म है, तो ये सेम टर्म है, तो ये आपस में हम कट कर सकते हैं और 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस बाई साइन, और कॉस 4a बाई साइन 4a हमारा क्या हो जाता है, कॉट 4a। तो ये आप देखिए एक कितना आसानी से प्रूफ हो गया। लेकिन शुरू में आप देख रहे होंगे कि ये कितना लेंदी क्वेश्चन, देख के लगता है कि यार हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, कहां से शुरू करें, इनिशिएट कहां से करें। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भाई साइन सी प्लस साइन डी हो या कॉस सी प्लस कॉस डी हो, इन सारे फॉर्मूला में एक बार c प्लस डी बाई टू यूज होता है और एक बार c माइनस डी बाई टू होता है एंगल में। तो और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के एंगल को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये 4a है, तो यहां से a और 9a को यूज करेंगे तो a प्लस 9a बाई टू तो 5a होगा, लेकिन a माइनस 9a बाई टू करेंगे तो माइनस 4a, यानी यहां से 4a क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली 5a और 13a जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8a होगा, बाई 2 करेंगे तो 4a माइनस 4a आएगा, और माइनस 4a से 4a क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से हम आसानी से रिलेट कर लिए कि ये दोनों यूज करेंगे एक साथ, ये दोनों यूज करेंगे एक साथ, फिर साइन ए साइन 9a एक साथ, कॉस ए कॉस 9a एक साथ, और आसानी से देखिए आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये नहीं होता है कि आप अपने ऊपर बर्डन ले ले कि अरे हमें तो कुछ सॉल्यूशन पूरी तरह दिख ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। चलिए और आगे कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, तो और एग्जाम्पल देखें। हम लोग पिछले क्लास में भी कई एग्जाम्पल देखे थे, अभी एग्जाम्पल लिखे कि भाई प्रूव दैट साइन थीटा बाई टू इंटू साइन 7 थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन 11 थीटा बाई टू इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा के इक्वल होता है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है तो हम कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, तो गौर करिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कि साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा हुआ है, और साइन ए साइन बी में कोई साइन ए साइन बी का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है। क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करें तो राइट में भी करें तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गौर करिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा क्या आ गया, 2 साइन 7 थीटा बाई टू साइन 7 थीटा बाई टू प्लस 2 साइन 3 थीटा बाई टू इंटू साइन 11 थीटा बाई टू इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा, क्योंकि दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क। अब आपको 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता होगा। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो ए से बी को घटाइएगा तो आपको दिख रहा होगा कि -6 थीटा बाई टू यानी कॉस -3 थीटा हो रहा है, और कॉस -3 थीटा कॉस 3 थीटा के इक्वल होता है। तो बस हमने वो लिख दिया, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इन दोनों को इस बार ऐड करें
तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा। इसी तरह से 2 sin a sin b की बात करें तो cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो a में से b घटाएंगे तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा 3 थीटा माइनस 11 थीटा, तो 8 थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा। और cos में माइनस साइन ध्यान नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। 2 sin a sin b, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी यानी 11 प्लस 3 14 थीटा बाई 2 यानी कितना हो गया 7 थीटा। अब आप देखिए cos 4 थीटा से cos 4 थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। अब बच क्या गया, तो ये हमारा बच गया cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लें तो cos c माइनस cos d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा 10 थीटा बाई 2, 10 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 5 थीटा इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा 4 थीटा बाई 2 2 थीटा, यानी अब 2 साइन 5 2 थीटा साइन 2 थीटा। देखिए यहां पर आ चुका है, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आ चुका, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा सोचना नहीं था, इस क्वेश्चन में सोचने के लिए क्या था कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज किए और एक बार हमें दिखा कि cos c माइनस cos d का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए और ये हमारा सामने रिजल्ट आया। तो इससे आपको दिख रहा होगा कि cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, इन सारे फॉर्मूले का कितना एप्लीकेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, और हमें यह प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या है 0 है। तो हम कैसे इसको अप्रोच करें ये हमें देखिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी ये दोनों टर्म तो अलग अलग सिंगल सिंगल टर्म है, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज करें और जो टर्म है इस टर्म को इसके हिसाब से कम, मतलब क्या, एक को दूसरे में चेंज करने की कोशिश करें। तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 cos a cos b क्या होता है cos ऑफ a प्लस b यानी क्या हो गया 10 पाई बाई 13, cos ऑफ a माइनस b, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8 पाई बाई 13 आएगा, और cos माइनस 8 पाई बाई 13, cos में माइनस का कोई टेंशन नहीं होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। आई थिंक अब तक याद हो गया होगा। अब ये देखिए cos 3 पाई बाई 13 है और ये देखिए cos 5 पाई बाई 13 है। अब यहां के बाद आपको दिख रहा होगा कि इस 10 पाई बाई 13 को मैं 3 पाई बाई 13 में चेंज कर सकता हूं। कैसे? हम पास्ट में देखे हैं कि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो उसका यूज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से 8 पाई बाई 13 को पाई माइनस 5 पाई बाई 13 लिख के 8 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। गौर करिए कैसे लिख रहे हैं, तो हमें 10 पाई बाई 13 ही चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि 10 पाई बाई 13 3 पाई बाई 13 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि पाई में 3 पाई बाई 13 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पाई में 3 पाई बाई 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 पाई बाई 13 आएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 13 पाई माइनस 3 पाई, एलसीएम लेंगे 13 पाई माइनस 3 पाई, 10 पाई बाई 13 आ गया। सिमिलरली इस 8 पाई को 5 पाई में चेंज करने की कोशिश करें, तो यहां पर आप देखें cos पाई माइनस 5 पाई बाई 13, तो ये आप देखिए 13 पाई माइनस 5 पाई कितना हो गया 8 पाई बाई 13। अब इसी तरह से यहां देखें तो ये आपका क्या है cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब देखिए cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा एंगल आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और थीटा के जगह पर अभी क्या है 3 पाई बाई 13।
इसी तरह से कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस हो गया और 5 पाई बाई 13। अब यहां देखिए ये कॉस 3 पाई बाई 13 और ये आपका हो गया कॉस 5 पाई बाई 13, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा और ये इससे भी कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, जीरो प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन जो आपको लेंदी भी दिखे वो भी बहुत सिंपल बना के कर पा रहे हैं। चलिए अब इसमें आगे थोड़ा पढ़ें तो हम लोग 2 sin A sin B 2 cos A cos B इस तरह का कई क्वेश्चंस आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एक क्लास में डिस्कस करें, तो उसको आगे करेंगे। पहले हम अपना बेस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सारा चीजें बेसिक नहीं आएगा तो हमें आईआईटी का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, कई कॉन्सेप्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट जुड़े होते हैं। तो जब तक हम सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीख नहीं लेंगे तब तक कोई भी हम अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज में, हर छोटे छोटे चीजों को अगर आप ध्यान दें, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्यों? क्योंकि ये किसी भी चैप्टर में यूज हो जाता है। तो हम धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हम बात करें, हम tan ऑफ a प्लस बी पढ़े कि tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या? तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। अब ये होता है, ये फॉर्मूला के बेसिस पे एक बहुत सिंपल रिजल्ट डिराइव होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो इस पाई बाई 4 को a बोल दें और थीटा को b बोल दें, तो यहां पर हम आसानी से लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। और tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 है, और ये 1 इंटू tan थीटा यानी माइनस tan थीटा। तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, यहां से ये कोई भी पहुंच जाता है इसी तरह से, लेकिन यहां से अपोजिट जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमें यहां से ये अगर याद रहेगा तो आगे हम इसका अपोजिट भी यूज कर लेंगे। और इससे एक और आगे रिजल्ट ध्यान रखना होता है कि इस tan को साइन कॉस में चेंज करें, तो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे गौर करिए, कॉस एलसीएम लीजिएगा कॉस, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा इंटू 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और सिमिलरली नीचे में भी एलसीएम लीजिएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव हुआ। क्या रिजल्ट डिराइव हुआ फाइनली? तो आप देखें tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा का वैल्यू क्या क्या निकल के आया। तो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा जो होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है। एक तो ये होता है। दूसरा, इसी से आगे जब साइन कॉस में चेंज किए तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये रिजल्ट आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना चाहिए। सिमिलरली एक ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा के लिए रिजल्ट है। तो जिस तरह से tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्रूफ किए, आगे आप tan पाई बाई 4 माइनस थीटा प्रूफ कर सकते हैं। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का भी रिजल्ट मैं लिख देता हूं। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का रिजल्ट क्या है? तो सिंपल, यहां पर माइनस आ जाता है और यहां प्लस आ जाता है, यानी 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया?
तो इसको कॉस साइन में चेंज करिएगा तो आपको दिखेगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। अब गौर करिए, यहां से सब लोग यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां से अपोजिट पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और यह बहुत यूजफुल रिजल्ट है। तो हमेशा आपको यहां से अपोजिट याद रखना है, यहां से ये इक्वल टू ये होता है, ये इक्वल टू ये होता है, ताकि हम किसी भी अदर चैप्टर में क्या कर सके, यूज कर सके। चलिए अगले क्लास में हम सबसे पहले इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू।